गीजा के ग्रेट पिरामिड हजारों सालों से खड़े हैं, ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक। आखिर 4500 साल पहले बिना मॉडर्न मशीन्स के इतनी विशाल और प्रिसाइज बिल्डिंग कैसे बनी? खुफू का पिरामिड 23 लाख पत्थरों से बना है, जिनमें से कुछ 80 टन तक भारी हैं। पत्थरों की फिटिंग इतनी प्रिसाइज है कि उनके बीच कागज भी नहीं डाला जा सकता। पिरामिड लगभग पूरी तरह से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की दिशा में अलाइंड है। इतनी एस्ट्रोनॉमिकल एक्यूरेसी एंशिएंट इजिप्शियंस ने कैसे हासिल की? इन सवालों ने सदियों से एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट्स को अट्रैक्ट किया है। कुछ लोग एलियन थ्योरी की ओर झुकते हैं, लेकिन असली कहानी कहीं ज्यादा इंस्पायरिंग है। पिरामिडों की कहानी ह्यूमन इंटेलिजेंस, कोऑपरेशन और हार्डवर्क की है। आज मॉडर्न साइंस इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर रहा है, जवाब धरती पर ही छुपे हैं। असली मिरेकल यह है कि पिरामिड हमारी ही तरह के लोगों ने बनाए, अपने दिमाग, ताकत और शेयर्ड गोल के साथ। फिल्मों में दिखाया जाता है कि गुलामों ने पिरामिड बनाए, लेकिन सच्चाई अलग है। पिरामिडों के निर्माता स्किल्ड इजिप्शियन मजदूर और कारीगर थे, जिन्हें रिस्पेक्ट मिलता था। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मजदूरों की बस्तियां खोजी हैं, जहां उन्हें अच्छा खाना और मेडिकल फैसिलिटीज मिलती थीं। ये गुलाम नहीं, बल्कि प्रोफेशनल्स थे। मजदूर टीम्स में ऑर्गेनाइज थे, अपने काम पर प्राउड महसूस करते थे और टीम्स को मजेदार नाम देते थे, जैसे खुफू के दोस्त। वे अपने फेरो के प्रति कर्तव्य बोध से मोटिवेटेड थे। पिरामिड बनाना उनके लिए सेक्रेड वर्क था। मजदूरों की ग्रेव्स पिरामिडों के पास मिली है। गुलामों को ऐसी इज्जत नहीं मिलती थी। उनके स्केलेटन्स में इलाज के स्कार्स भी मिले हैं। मेन टीम स्किल्ड आर्टिजन्स की थी, जबकि नील की बांट के दौरान फार्मर्स भी सीजनल लेबरर्स बनकर आते थे। इस सिस्टम ने वर्कर्स की कंटिन्यूअस सप्लाई और देश के कंस्ट्रक्शन को पॉसिबल बनाया। पिरामिडों के लिए लाखों भारी पत्थर खदानों से निकाले गए। लोकल चूना पत्थर गीजा के पास से, जबकि सफेद तुरा पत्थर और ग्रेनाइट दूर दूर से लाए गए। मजदूर तांबे की छेनी और पत्थर के हथौड़े से पत्थर काटते, फिर लकड़ी की कीलें और पानी से चट्टानें अलग करते थे। 80 टन तक के ग्रेनाइट ब्लॉक्स असवान से सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाए जाते थे। नील नदी मिस्र का सुपर हाईवे थी। बाढ़ के मौसम में भारी पत्थर नावों पर लाद कर लाए जाते थे। गीजा के पास एंशिएंट कनाल और पोर्ट की खोज से पता चलता है कि पत्थर लगभग सीधे कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाए जाते थे। कंस्ट्रक्शन साइट पर पत्थर स्लेजेस पर रखकर रेत पर खींचे जाते थे। रेत को गीला करने से फ्रिक्शन कम हो जाता था। एक सिंपल लेकिन ब्रिलियंट टेक्निक। इन मेजर्स ने इम्पॉसिबल दिखने वाले काम को पॉसिबल बना दिया। पत्थरों को ऊंचाई तक पहुंचाना सबसे बड़ी चैलेंज थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मिस्र वासियों ने रैंप्स का इस्तेमाल किया। सीधा रैंप पिरामिड के एक फेस के साथ बनाया जाता, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती, यह इम्प्रैक्टिकल हो जाता। जिगजैग या स्विचबैक रैंप्स की थ्योरी भी है, जिससे चढ़ाई आसान होती, लेकिन मोड़ों पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती। अब ज्यादा मानी जा रही थियरी है इंटरनल स्पाइरल रैंप की। पिरामिड के भीतर घुमावदार रास्ता, जिससे पत्थर ऊपर ले जाए जाते थे। माइक्रोग्रेविटी सर्वेज में मिले स्पाइरल शेप्ड वॉइड्स इस थियरी को सपोर्ट करते हैं। चाहे जो भी तरीका रहा हो, यह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग का अद्भुत एग्जाम्पल था। पिरामिडों की असली कमाल उनकी एक्यूरेसी में है। ग्रेट पिरामिड का बेस लगभग परफेक्ट स्क्वायर है, चारों भुजाओं में 20 सेंटीमीटर से भी कम का फर्क। फाउंडेशन लेवल करने के लिए मिस्रवासियों ने पानी से भरी डिचेस बनाई थी। पिरामिड की डायरेक्शन ट्रू नॉर्थ की ओर है, 1 डिग्री के 10th पार्ट से भी कम अंतर। यह एस्ट्रोनॉमी की मदद से पॉसिबल हुआ। पत्थरों की फिटिंग इतनी प्रिसाइज थी कि जॉइंट्स लगभग इनविजिबल हैं, दरारें 0.5 मिलीमीटर से भी कम। मजदूर पत्थरों को रगड़कर बालू और पानी से फ्लैट सरफेस बनाते थे। पिरामिड के अंदर की टनल्स भी बेहद प्रिसाइज एंगल्स पर काटी गई थी, जिनका रिलीजियस इंपॉर्टेंस था। पूरा पिरामिड मैथमेटिकल परफेक्शन और रिलीजियस थॉट का 3 डायमेंशनल मैप था। पिरामिडों को एलियंस ने बनाया, यह आइडिया पॉपुलर है, लेकिन इसके सपोर्ट में कोई प्रूफ नहीं मिला। आर्कियोलॉजिस्ट्स को तांबे की छेनियां, पत्थर के हथौड़े, रस्सियां और मजदूरों की बस्तियां मिली हैं। सबूत ह्यूमन लेबर के हैं। ग्रेट पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में 20 से 30 साल लगे और 20 से 30,000 लोगों की टीम लगी थी। पिरामिड दशकों तक ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन लेबर का रिजल्ट है, न कि किसी मैजिकल टेक्नोलॉजी का। मिस्र वासियों को जियोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी की गहरी समझ थी। वे तारों से डायरेक्शन और टाइम निकालते थे।
उनकी टेक्निक्स, पानी भरी डिचेस, गीली रेत, तारों का ऑब्जर्वेशन इंसानी काबिलियत का प्रूफ है। असली मिस्ट्री है ह्यूमन की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। पिरामिड कलेक्टिव एफर्ट, शानदार इंजीनियरिंग और अनवेवरिंग डेडिकेशन की कहानी है। ग्रेट पिरामिड फिरौन खुफू के शासन में बनाया गया। इसे पूरा होने में लगभग 20-25 साल लगे। करीब 30,000-35,000 कुशल मजदूर पूर्णकालिक काम करते थे। जैसा कि हम ग्रेट पिरामिड के स्केल के बारे में सोचते हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसे जिन लोगों ने पॉसिबल बनाया, हजारों स्किल्ड वर्कर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, लेबरर्स और क्राफ्ट्समैन ने अपनी लाइफ के कई साल इस मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट को दिए। उनकी प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और टीम वर्क में एक्सपर्टीज उतनी ही इंप्रेसिव थी जितनी वो पत्थर जो उन्होंने मूव किए। ये सिर्फ गुमनाम मजदूर नहीं थे, हर हाथ का निशान एक कहानी कहता है, गर्व की, कम्युनिटी की और ह्यूमन अचीवमेंट की। पिरामिड आज सिर्फ एक फराओ की कब्र के तौर पर ही नहीं, बल्कि एंशिएंट इजिप्ट की कलेक्टिव स्पिरिट और डिटर्मिनेशन को ट्रिब्यूट देता हुआ खड़ा है। तो दोस्तों, ये था मिस्र के पिरामिडों के कंस्ट्रक्शन का असली सीक्रेट। ना कोई मैजिक, ना कोई एलियन, बस साइंस, मैथ्स, प्लानिंग और इंसान की अमेजिंग कैपेबिलिटी। ऐसी ही सच्ची हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें द नॉलेज टॉक।